चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके इधर पार्टिसिपेंट्स के अंदर सारे नाम पढ़ के ही उत्साह बढ़ रहा है कि सब लोग अभी भी गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बहुत ही प्रेरणादायक है ये आप सब लोग का संग। तो सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के इस नए अध्याय के सत्र में, जहाँ पर हम अभी आज 12वें अध्याय का सविस्तर वर्णन, चर्चा और अध्ययन करेंगे। तो कल हमने देखा था कि किस तरह ये जो 12वां अध्याय है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है साकार और निराकार, इनके बीच में जो भेद है और उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, यह अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान फिर उसका निर्णायक उत्तर यहाँ पर देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साकार का मार्ग आसान है, क्लेश नहीं है, उसमें श्रेष्ठ मार्ग है। और इस मार्ग में मेरी कृपा भी साथ साथ होगी, क्योंकि उस साकारवादी भक्त की पूरी जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। दूसरे सेक्शन में भक्तों की अलग अलग श्रेणियां, भक्ति करने का अलग अलग स्तर, 3 स्तर बताएंगे। और चौथा भक्ति के लिए अनुकूल जो स्तर है उसके बारे में वर्णन होगा। और फिर आखिरी सेक्शन में भगवान भक्तों के गुणगान करेंगे, खास करके ऐसे भक्त जिनके अंदर समानता और निर्मत्सरता ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो आखिरी 8 श्लोक भक्ताष्टकम जिसको हम कह सकते हैं, इसमें भगवान अपने प्रिय भक्त के बारे में वर्णन करते हैं। तो पहले श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। तो अध्याय बहुत ही छोटा है, 20 ही श्लोक है इसमें। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। अर्जुन पूछ रहा है, एक तो होते हैं आपके भक्त, त्वां पर्युपासते यानी योग्य मार्ग से, योग्य विधि से आपकी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। सतत युक्ता, और इस तरह सतत सदैव भक्ति में युक्त रहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर या अव्यक्त जो ब्रह्म है उसके ऊपर ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमाः, तो इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? हु इज द बेस्ट अमंग दिस टू? तो अर्जुन जानता है कि दोनों भी भगवान की ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ऐसा प्रश्न नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा सबसे ज्यादा सही है? तेषां के योगवित्तमः, हु इज द बेस्ट योगी अमंग दिस टू? तो दूसरा भी सही होगा, पहला भी सही होगा, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा सही है उसके बारे में बताइए। तो हमें समझना चाहिए कि जो दूसरा मार्ग है भगवान के निराकार का उपासना करने का, यह भी अधिकृत मार्ग है, ये भी सही मार्ग है, ये भी वेदों के द्वारा उक्त या वेदों के द्वारा दिया गया प्रमाणित अधिकृत मार्ग है। लेकिन भक्ति की तुलना में इसका क्या स्थान है, वो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है। कि वेदों में तो बहुत जगह पर आपके निराकार या निर्विशेष, अव्यक्त, जिसका कोई प्रकटकरण रूप नहीं है, व्यक्ति स्वरूप नहीं है, जो हमारे इंद्रियों के परे है, ऐसे भी एक शक्ति का उल्लेख किया जाता है। तो क्या उसकी उपासना जो वेद बता रहे हैं, और साथ साथ वेद और पुराणों में आपकी वैयक्तिक भक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में से विच इज द बेस्ट? क्योंकि अर्जुन ने अभी तक भक्ति के बारे में सुन लिया था पिछले 5 अध्यायों में, लेकिन अभी कंक्लूसिवली निर्णायक रूप से जानना चाहता है, ठोस रूप से, कि आखिर में बता दीजिए, अब ये निकाल रिजल्ट लगा देते हैं कि किसकी पूजा ज्यादा सही होगी या सबसे उत्तम होगी। तो अर्जुनाने पृच्छा केली, जे तुमच्या भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यांपैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? तो बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है, निर्विशेष या निराकार और साकार में कौन सा बेस्ट है? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिकवादी लोगों की अगर हम चर्चा करें तो कृष्ण ने अभी तक बहुत सारी योगी जनों का वर्णन किया है, भक्तों का वर्णन किया है, विश्व रूप के उपासकों का वर्णन किया है, साकार निराकार की उपासकों का वर्णन किया है। लेकिन इन सब लोगों को, सारे योगियों को, सारे वेद सम्मत जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसको अगर 2 भाग में डिवाइड किया जाए तो 2 भाग क्या होंगे? पहले जो सविशेषवादी या साकारवादी, जो भगवान के रूप को जो उपासना करते हैं, और दूसरे निराकारवादी या निर्विशेषवादी। तो विशेष यानी विश्लेषण या वैरायटी, कुछ गुण होना। खास करके लोगों को लगता है ये निर्विशेषवादी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि साधारण मनुष्य जब इस जीवन में, इस जगत में अलग अलग प्रकार के संबंध बनाता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करता है, तो उसका अनुभव आखिरी में दुख में ही परिणित होता है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत का सिद्धांत ही ऐसा है, ये उसूल ही है कि आखिरी में कुछ भी आप कर लीजिए, आखिरी में असंतुष्टि, चिंता या हानि, दुख, ये तो होने ही वाला है। तो जो इस दुनिया में जहाँ पर इतना सारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, जिनके शरीर है, अंग है, स्वभाव है, उनके साथ जब संबंध स्थापित करके व्यक्ति उब जाता है और उसे लगता है कि अभी मुझे और किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं स्थापन करना है, तब उसे निर्विशेष ब्रह्म का सिद्धांत आकर्षक लगता है, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विशेषत्व नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, बस मुझे अकेले छोड़ दो। तो कई बार लोग ऐसे पक जाते हैं और कहते हैं कि बस हो गया, इतना टेंशन, इतना काम, इतने लोग, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, ये सब नहीं चाहिए, उससे अच्छा मैं अकेला रहता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, अकेला रहूंगा, किसी के साथ नहीं रहना। लेकिन व्यक्ति घर में कितना दिन बैठ सकता है? अकेला कब तक रह सकता है? जैसे अभी हम उसका अनुभव कर रहे हैं कि अकेले अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, और इसमें व्यक्ति थोड़े समय के लिए उसको अच्छा लगेगा, अरे वाह, जॉब जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी मिल गया,
छुट्टी की तो अपेक्षा ही कर रहा था। बॉस की गाली सुनने की आवश्यकता नहीं है, बॉस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन में लोग से झगड़ा करो, पैरों पे पैर गिरेंगे, जगह पकड़ना पड़ेगा। कितने अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रवृत्तियां लोगों की, वो सबके साथ डील करने की आवश्यकता नहीं। तो व्यक्ति फिर घर में सोचता है, पहले कुछ दिन क्या अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसको लगता है नहीं यार, लेकिन अभी बस हो गया, अभी ये खुलना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि वापस उसे संबंध बनाने की इच्छा है। देखिए, अकेले में आनंद नहीं है, संबंध में ही आनंद है। तो निर्विशेषवादी लोग इस दुनिया के भौतिक संबंधों से जब उब जाते हैं, उनका जो अनुभव है उसको यदि सोचते कि ऐसा जगह चाहिए जहां पर कोई संबंध ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, कोई विशेष ना हो, तो निर्विशेष को वो आराधना करने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि अरे बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो भक्त तो गिने चुने दिखते हैं, तो शायद हम गलत चीज तो नहीं कर रहे। तो भगवान को ऐसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि निर्विशेषवादी और सविशेषवादी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगले पैराग्राफ में दूसरे लाइन में कि भक्ति योग तो सर्वश्रेष्ठ योग है। अगर मनुष्य को भगवान के सहवास यानी उनके संपर्क चाहिए, उसकी अगर इच्छा है, तो उसे भक्ति योग का ही पालन करना पड़ेगा। अगर किसी को भगवान के साथ संबंध बनाना है, उनका सहवास चाहिए, उनके साथ अपना शाश्वत जीवन बिताना है, तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति योग करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भक्ति योग में वो भगवान की व्यक्ति स्वरूप को मानता है, और तभी व्यक्ति स्वरूप को मानेगा, तभी व्यक्ति का संपर्क प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इससे तो अगर भगवान का वैयक्तिक संबंध चाहिए, तो आपको भक्ति योग का पालन करना अति आवश्यक हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन पूछ रहा है। तो प्रभुपाद सारांश में गीता में अभी तक कैसे हर अध्याय में भक्ति का ही मार्ग बताया गया, वो चौथे पैराग्राफ में लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव और शरीर अलग अलग है, और जीव भगवान का अंश है। मेरा तात्पर्य क्या हुआ, भगवान की सेवा करो। सातवें अध्याय में कहा गया कि ममैव अंशो जीवो लोके, और हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, परम सत्य के ऊपर। आठवें अध्याय में कहा गया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में मेरा स्मरण करो। तो इस तरह गीता के हर अध्याय का आखिरी निर्णय श्री कृष्ण के साकार स्वरूप को आसक्ति उत्पन्न करना यही है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं। क्योंकि यही अल्टीमेटली भगवान की जो भक्ति है वही सर्वोच्च विधि है करके प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि गीता के हर अध्याय में इसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग रहते हैं जो इस साकार के प्रति आसक्त नहीं होते, तो निराकार में ही उनकी आसक्ति होती है, तो वो निर्विशेषवादी हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं, तो ऐसे योगी जनों के दो प्रकार हैं। ये दो प्रकार में से भी कौन सा अच्छा मार्ग है, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान उसका उत्तर देंगे अगले श्लोकों में। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमो मतः। युक्त तमा मतः, मेरे मत के अनुसार सबसे बेस्ट योगी कौन सा है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते। श्री भगवान म्हणाले, जे आपले मन माझ्या साकार स्वरूपावस्थित करतात आणि दृढ दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झालेले असतात, ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत। तो कृष्ण बहुत ही सटीक रूप से यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो मेरे साकार स्वरूप की भक्ति करने में लगे रहते हैं श्रद्धा के साथ, वो सबसे बेस्ट है। सारांश हमने देखा था कैसे छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में जो भगवान ने कहा था सर्वोत्तम योगी कौन है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। तो मन मुझ में लगाया श्रद्धा के साथ,
वही यहाँ पर कर रहे मैया वेश्य मनोयम श्रद्धया परो पितास्ते। तो भगवान का व्याख्या जो है हु इज द बेस्ट, ये कभी गीता में बदला नहीं। भले भगवान ने अलग अलग योग अलग अलग अध्याय में बताए, लेकिन जब जब पूछा गया या जब जब उन्होंने खुद बताया कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन है, तो श्रद्धा के साथ भक्ति करने वाला बेस्ट है, ये भगवान ने बार बार गीता में कहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून श्रीकृष्ण स्पष्टपणे सांगतात की जो माझ्या साकार रूपावर आपले मन केंद्रित करतो आणि श्रद्धा व भक्ती भावाने मला भजतो, तोच योग्यांमधील परम सिद्ध पुरुष आहे। अशा कृष्ण भावनामय व्यक्तीच्या कोणत्याही क्रिया भौतिक नसतात, कारण तो सर्व काही श्रीकृष्णांप्रित्यर्थच करत असतो। शुद्ध भक्त निरंतर सेवेमध्ये संलग्न असतो। कधी तो जप करीत असतो, कधी कृष्ण कथेचे वाचन आणि श्रवण करीत असतो, कधी तो प्रसाद तयार करतो अथवा श्रीकृष्णांसाठी काही खरेदी करण्यासाठी बाजारात जातो, कधी मंदिर मार्जन करतो अथवा भोजन पात्र स्वच्छ करतो। तो जे काही करतो ते सर्व भगवत प्रित्यर्थच करतो व अशा रीतीने एक क्षणही वाया घालवित नाही। असे कर्म म्हणजे समाधिस्थ कर्म होय। प्रभुपाद कह रहे हैं, मैया वेश्य मनोयिमा मतलब ये नहीं कि एक जगह पे वो बैठा रहता है, उसके मन में उसका मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित है। कार्य उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन भगवान का ही आश्रय लेता है। ये जो भक्त है, भक्त की अलग अलग श्रेणियां हैं। नया भक्त, जैसे हमने देखा कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। लेकिन ये सारे भक्त, भले वो कनिष्ठ क्यों ना हो, वो कनिष्ठ भक्त भी कितने भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, ज्ञान मार्ग में अगर कोई ज्ञानी बहुत उच्च स्तर को प्राप्त किया हो, ज्ञान मार्गी का वो जो ज्ञान योगी है उच्च स्तर का, उससे उच्च स्तर पर है भक्ति का कनिष्ठ अधिकारी भी। तो कहने का मतलब है भक्ति का जो मार्ग है वो मार्ग श्रेष्ठ मार्ग होने के कारण, क्योंकि उसका जो डेस्टिनेशन है वो भगवत धाम तक जाने वाला है। लेकिन जो निराकारवादी या निर्विशेषवादी या ज्ञान मार्ग जो है, उसका डेस्टिनेशन, उसका आखिरी स्टेशन कहाँ पर है? ब्रह्म ज्योति पर। तो भले ही उस ट्रेन में कोई ऐसी क्लास में भी क्यों ना बैठा हो, फर्स्ट क्लास ज्ञानी भी क्यों ना हो, वो पहुंचेगा कहाँ पर? ब्रह्म ज्योति पहुंचेगा। लेकिन भक्ति योग के ट्रेन में जो बैठा है भक्ति योगी, भले वो थर्ड क्लास में भी क्यों ना बैठा हो, थर्ड कैटेगरी का तीसरे स्तर का कनिष्ठ अधिकारी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका गाड़ी कहाँ पहुंचेगा? उसका गाड़ी भगवत धाम तक जाएगा, भगवान के वैयक्तिक सहवास तक वो पहुंचेगा। तो कहने का मतलब भले ही हम भक्ति में बड़े ही तकलीफ में हैं, हमसे हो नहीं पा रही, लेकिन भक्ति में जो हमारी श्रद्धा है, मतलब हमने सही ट्रेन में अगर हम बैठे हैं, तो जो थर्ड क्लास में बैठा होता है उसको बड़ा तकलीफ होता है, जो सेकंड क्लास में बैठा है उसको थोड़ा कम तकलीफ होता है, और जो फर्स्ट क्लास में बैठा है उसको कुछ तकलीफ होता है नहीं, वो तो मुस्कुराते रहता है। उसको देखकर बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि ट्रेन में बैठना चाहिए। तो वैसे ही भक्ति में भी अलग अलग श्रेणी में लोग होंगे, कोई सत्व गुण में होंगे, कोई रजगुण में होंगे, कोई तमोगुण में होंगे, किसी की श्रद्धा, कोई तीनों गुणों को पार भी किए होंगे। तो अपने अपने कंडीशनिंग या स्वभाव के अनुसार, अपने बद्ध अवस्था के अनुसार व्यक्ति को भक्ति करने में थोड़ी बाधाएं आ सकती है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि पहला जीवन बहुत ही नारकीय पद्धति से जिया है, उसमें बहुत ज्यादा वैदिक तत्वों का पालन नहीं किया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने नॉनवेज जिंदगी भर खाया है, अभी भक्ति में आ गया, उसका विश्वास हो गया कि नहीं नहीं भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, और भगवान से पत्रम पुष्पम फलम तो खाते। तो ऐसा व्यक्ति शायद जब वो प्याज लहसुन भी छोड़कर भगवान को भोग लगाकर खाने का प्रयास करेगा, बहुत तकलीफ होगा उसको। क्यों तकलीफ होगा? क्योंकि उसको जीवा की आदत ही नहीं है इतना सात्विक भोजन खाने की। तो भले वो भक्ति कर रहा है, लेकिन बड़ा दुख कष्ट में है, धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन कोई सत्व गुण में है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग जो पहले से ही समझो नॉनवेज खा ही नहीं रहे थे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो उनके लिए प्याज लहसुन बंद कर दिया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए वो प्रसाद खा रहे हैं,
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वही भोग लगाना बीच में ऐड हो गया, तो उनके लिए शायद इतना तकलीफ नहीं है। लेकिन इसमें से कौन सा भी भक्त हो, कौन से भी बैकग्राउंड से आया हो, वो ज्ञान मार्ग की ट्रेन में चलने वाले फर्स्ट क्लास ज्ञानी से भी आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि वो सही ट्रेन में बैठा है। सही ट्रेन में बैठने के कारण वो आखिरी तक पहुंचेगा, इसका गारंटी है। लेकिन गलत ट्रेन में अगर बैठ गए लोग, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं भक्ति में तकलीफ हो रहा है, उससे अच्छा है कर्मकांड की ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो कर्मकांड की ट्रेन में शायद सुकून मिलेगा, लेकिन सही स्टेशन पे उतारेगा नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं, बीच में किधर रोक देगा। देखिए, तो वैसे हमें समझना चाहिए कि भले हम भक्ति में हैं, भक्ति में भले ही बाधाएं आ रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ट्रेन को छोड़ना नहीं है। यही ट्रेन है जो भगवान के चरण कमलों तक जाएगा, गोलोक वृंदावन तक जाएगा, राधा कृष्ण के निकुंज तक लेके जाने वाला यही भक्ति है। बाकी कोई भी मार्ग भगवान के वैयक्तिक संबंध को हमें प्रदान नहीं कर सकता, ये हमें अच्छे से जानना चाहिए। तो ये तात्पर्य इस श्लोक का, जिसमें भगवान कह रहे मैया वैश्य मनोयमा नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परवेपिता। उसको अगर श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत होए, कृष्ण की सेवा करने से ही जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, है कि नहीं? श्रद्धा की व्याख्या बार बार लिखी है हमने, तो कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण भक्ति करने से जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। ये विश्वास के साथ हमें ट्रेन में बैठे रहना है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वो भक्त, वो सकाम, वो साकारवादी जो लोग हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान अभी जो बाजू वाली ट्रेन है निर्विशेषवादियों की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वहां पर क्या चल रहा है, वो लोग क्या करते हैं, उनका स्वाध्याय क्या है, उनका साधना क्या है, उनकी प्रैक्टिस क्या है, तो उनके बारे में तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन करते हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो पहले तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं तो किसकी वो आराधना करते हैं, तो उनका ध्येय क्या है, उनके पूजनीय स्थान क्या है। तो कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। शब्द भी ऐसे कि बड़े क्लिष्ट लगते हैं। ये तो अक्षरम, अक्षरम का प्रॉपर लिखते हैं जो इंद्रियों के परे है, मतलब आंखों से देख नहीं सकते, कानों से उनके बारे में सुन नहीं सकते, मतलब श्रवणीय नहीं है, उनके बारे में कुछ आप शब्दों में उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। अनिर्देशम, अनिर्देशम मतलब अमर्याद, प्रॉपर उसका भाषांतर करते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम, सीमा नहीं मतलब वो सर्वव्यापी है, सब तरफ है। अव्यक्तम, अव्यक्तम यानी जो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते, पहला अर्थ। दूसरा अव्यक्त मतलब इसका व्यक्ति स्वरूप कुछ नहीं है, आकार ही नहीं है। सर्वत्र गम यानी सब तरफ वो है भी नहीं भी है। अचिंत्यम, जिनके बारे में समझ नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कूटस्थम, लेकिन वो एक जगह पर वो जैसे थे वैसे ही है अभी भी, उनमें कुछ बदल नहीं होते। कूटस्थम यानी जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। जो ब्रह्म है वो जैसा था वैसे ही रहता है, शाश्वत काल के लिए। अचलम, वो यहाँ वहां हिलता भी नहीं, अचलम चंचल नहीं है। ध्रुवम, ध्रुवम मतलब स्थिर है एक जगह पर, जैसे ध्रुव तारा स्थिरता के लिए जाना जाता है, बाकी सब हिलते यहाँ वहां, लेकिन ध्रुव तारा हिलता नहीं। वैसे ब्रह्म ज्योति है आध्यात्मिक जगत में, इस दुनिया के परे ब्रह्म ज्योति है। तो इस निराकार ब्रह्म के ये सारे विशेषण यहाँ पर दिए हैं, लेकिन ऐसे विशेषण दिए हैं जिसमें से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इतना ही पता चलता है कि वो ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं, क्या करता है वो ही नहीं समझता। वो हिलता नहीं,
वो समझा नहीं जा सकता, उसको शब्द में नहीं बोल सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, उसे परिवर्तन नहीं होता, तो होता क्या है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। जैसे हमने कहा, भौतिक जगत से जो पक गए वो फिर आध्यात्मिक जगत की तरफ या इस ब्रह्म ज्योति की तरफ निकलते हैं, तो उनको कुछ ऐसे आइडिया तो है नहीं कि वो है क्या पूरा चीज। तो उनका अपेक्षा सिर्फ इतना ही है कि जो इस दुनिया में देखा वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये पर ब्रह्म क्या नहीं होना चाहिए उतनी उनकी अपेक्षा है, क्या होना चाहिए इसकी कोई अपेक्षा नहीं। तो इस जगत में दुख है, उसमें दुख नहीं होना चाहिए। इस जगत में क्लेश है, वहां पर क्लेश नहीं होना चाहिए। इस जगत में आकार है, वहां पर आकार नहीं होना चाहिए। इस जगत की सारी चीजों के बारे में कल्पना कर सकते हैं, वो कल्पना के परे होना चाहिए। इस जगत में सारी चीजें बदलती रहती हैं, चंचल है, वो जगत अचलम होना चाहिए। ये जगत शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, तो फिर वो ब्रह्म शाश्वत होना चाहिए। तो इस तरह न इति न इति न इति नेति नेति नेति, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ब्रह्म का उनका समझ या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को वो उपासना करते हैं। फिर आगे कहते हैं, लेकिन वो उपासना करते कैसे हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है। सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। ये लोग करते क्या है, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, सारे अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सर्वत्र समबुद्धया, सबके प्रति समान भाव रखते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, किसी को बहुत ज्यादा स्तुति भी नहीं करते। सर्वत्र समबुद्धया, सब एक। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः, वो रत रहते हैं हमेशा, एंगेज रहते हैं। किसमें एंगेज रहते हैं हमेशा, सर्वभूत हित, सारे लोगों के कल्याण में वो लगे रहते हैं। तो लोगों का कल्याण करने में लगे रहते हैं, अपने आप के इंद्रियों को रोक के रखते हैं, उनका नियमन करते हैं, तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। ये उनकी प्रक्रिया हो गई। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई, वो क्या करते हो समझ में आया, उनका गोल क्या होगा। तो संबंध अभ्युदय हो गया, अभी प्रयोजन क्या होगा, वो कहाँ जाते हैं, क्या मिलता है उनको ये करने से। भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं। मुझे ही प्राप्त होते हैं मतलब क्या, वो हम देखेंगे तात्पर्य में। तो ऊपर लिखते हैं, जे प्रत्यक्षपणे भगवान श्री कृष्णाची उपासना करीत नाहीत, परंतु इतर अप्रत्यक्ष पद्धतीने त्याच उद्दिष्टाचा प्राप्तीकरता प्रयत्न करतात, त्यांना सुद्धा शेवटी कृष्ण प्राप्ती होते। अनेक अनेक जन्मांनंतर ज्ञानी मनुष्य वासुदेव हेच सर्व काही आहेत हे जाणून माझा आश्रय घेतो। तो ये हमने देखा था, कहाँ पर देखा था, 7वें अध्याय में देखा था। ये जो ज्ञानी भगवान ने कहा कि चारों में से मुझे प्रिय है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन इन चारों में से जो ज्ञानी है मुझे प्रिय है, जो कि मेरी भक्ति करता है भक्तों के संग में आने के पश्चात। और बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे पास आता है लेकिन कब आता है, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म बिताने के बाद ऐसा व्यक्ति मुझ तक पहुंचेगा। क्योंकि भगवान के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय जाता है। जो पहले तो उसको सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, फिर परमात्मा का कभी मिलेगा, और फिर भगवान का। तो वासुदेव सर्वम ये समझने के लिए उसको कई जन्म निकल जाते हैं। या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे जर मनुष्याला भगवत प्राप्ती करायची असेल तर त्याने इंद्रिय संयमन करणे, प्रत्येकांची सेवा करणे आणि सर्व प्राणीमात्रांचे कल्याणार्थ कार्य करणे अति आवश्यक आहे। याचा गर्भित अर्थ ऐसा है कि त्याने भगवान श्री कृष्ण शरण जाने आवश्यक है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये ज्ञानी को भी अपने पक्ष में ले लो। प्रभुपाद कह रहे इन लोगों को चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति करे। तो प्रभुपाद ये मानते ही नहीं कि ऐसे भी कोई अलग से कुछ कर सकता है, क्यों इतने जन्म गंवाना चाहते हैं, उससे अच्छा कृष्ण भक्ति कर लीजिए। प्रभुपाद कहते कैसे इस व्यक्ति को
परमात्मा का पहले साक्षात्कार होता है, कि सबके हृदय में परमात्मा देखने लगता है, सबकी सेवा करने लगता है, किसी से द्वेष करता नहीं, मानव में और पशुओं में भेद नहीं देखता, और इस तरह फिर धीरे 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 वो निर्विशेष की साक्षात्कार भी प्राप्त करता है, मगर बहुत कठिन है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कि इस ज्ञानी किसकी उपासना करता है, उस निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है। उसकी प्रक्रिया क्या करता है? वो इंद्रिय नियमन करता है, सबके प्रति कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है, और सबके प्रति समबुद्धि रखता है, समभाव रखता है, और बहुत जन्मों के पश्चात फिर ऐसा ज्ञानी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कोई कहेगा अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत जन्मों के बाद क्यों ना हो, लेकिन कम से कम भगवान की प्राप्ति तो हो रही है, तो फिर ये भी अच्छा मार्ग है, इसका हम पालन कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर अगले श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये जो मार्ग है भले ही भगवान तक पहुंचता है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति को काफी सारी हाल अपेक्षाओं में से जाना पड़ता है। तो उसका वर्णन अगले श्लोक में कृष्ण करते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। यहाँ पर कृष्ण कह रहे श्लोक में कि जो इस तरह इस निराकारवादी मार्ग में लगे रहते हैं, उनका जो मार्ग है भले ही भगवान तक पहुंचता है कुछ समय के बाद, लेकिन क्लेश अधिकतरस तेषाम, उनको इस प्रक्रिया में बहुत क्लेश प्राप्त होने वाले हैं। अव्यक्त असक्त चेतसाम, जिनका आसक्ति, जिनका मन चित्त अव्यक्त के प्रति आसक्त हो चुका है। अव्यक्ता ही गति दुखम, बहुत ही दुखमय ये मार्ग होगा, उनका जर्नी होगा, सफर होगा। तो देहवद्भिर अवाप्यते, जो देहधारी लोग हैं उनके लिए ये बिना देह वाला, बिना आकार वाला, बिना किसी वैरायटी वाला निर्विशेष ब्रह्म की उपासना बड़ी ही क्लेशदायक होती है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे हम, बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन कई सारी अच्छी चीजें उसमें से हमें सीखने को मिलेगी। तो प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं, योगी जन परम सत्याचा अचिंत अव्यक्त निर्विशेष स्वरूपाच्या प्राप्तीचा मार्ग अनुसरतात, त्यांना ज्ञान योगी म्हटले जाते। तो ये जो लोग हैं जो इस अव्यक्त का मार्ग स्वीकार कर रहे हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। और जो योगी पूर्णतः कृष्ण भावना में समर्पित होकर भगवत भक्ति में लग जाता है उसको भक्ति योगी कहते हैं। अभी ज्ञान योगी और भक्ति योगी में जो फर्क है, भेद है, वो वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। तो पहला चीज प्रॉपर लिखते हैं, ज्ञान योग का मार्ग आखिरी में भगवान की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो बहुत ही कष्टप्रद है। ठीक है, डेस्टिनेशन भले ही भगवान तक पहुंच जाएगा, लेकिन कब? बहुत बहुत जन्मों के बाद। तो साधारणतः ज्ञानी तो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो भक्त नहीं बन जाता। जैसे हमने कहा, दो ट्रेन अलग हैं, प्रभुपाद कह रहे बहुत जन्मों के बाद पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रभुपाद 7वें अध्याय में कैसे ज्ञानी, ये जो सकाम भक्त हैं, ये कैसे शुद्ध भक्त बनेंगे, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि जब ऐसे ज्ञानी भक्तों के संपर्क में आते हैं तो शुद्ध भक्तों के संगत में आने के पश्चात उन्हें भक्ति में श्रद्धा प्राप्त होती है, और फिर वो वासुदेव को पूरी तरह जान लेते हैं, और वासुदेव को पूरी तरह जानने के बाद भक्ति में अपने आप को संलग्न करते हैं, और फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। तो अपने आप में ज्ञानी कभी भगवान तक पहुंचेगा या नहीं, बहुत जन्मों में जब उसका भाग्य खुलेगा तब भक्तों का संग प्राप्त होगा और भगवत धाम जाने की संभावना है। लेकिन वो कह रहे हैं जब तक वो इस निर्विशेष को पकड़ कर रहता है तब तक बड़ा मुश्किल है, बड़ा क्लेशदायक उसका मार्ग होगा।
उसके विपरीत प्रभुपाद कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, ऐसे लोगों को, खास करके जो देहधारी जीव है, उनके लिए भक्ति बहुत ही सुलभ और नेचुरल, स्वाभाविक बन जाती है। साधारणतः भगवान जब अवतार लेते हैं, अभी हम में से बहुत लोग के घर में भगवान की फोटो होंगे, लेकिन मैं पक्के दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से किसी के भी घर में, जो आपका ऑल्टर है जहाँ पर आप भोग लगाते हैं, वहां पर किसी के भी घर में कूर्म अवतार या मत्स्य अवतार या वामन अवतार का भी, या फिर जो भगवान ने अलग अलग योनियों में जन्म लिया है, उनका फोटो नहीं होगा। कूर्म और मत्स्य अवतार तो होगा ही नहीं। किसी दशावतार का फोटो कहाँ से मिला होगा तो उसमें होगा किधर तो छोटा सा। लेकिन साधारणतः मनुष्य भगवान की कौन से अवतारों के साथ आकर्षित होता है? कृष्ण अवतार या राम अवतार, जहां पर कुछ नर के लक्षण दिखते हैं, या नर सिंह, जहाँ पर कुछ नर जैसा लग रहा है। तो नर जहाँ पर है, जहाँ पर अपने जैसा आकृति दिख रहा है, तो उसके प्रति व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है, ठीक है नहीं? तो ये साधारण स्वभाव है, ये नेचुरल है, ठीक है नहीं? जैसे जो सुंदरता है, जैसे कहते हैं द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ठीक है नहीं? किसी का पति बहुत काला है, लेकिन उसे वो पसंद होता है, क्यों? क्योंकि वो उसका है। अभी आप देखेंगे, ये तो उदाहरण ठीक नहीं था, दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे अलग अलग देश के अपने अपने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होते हैं। मिस मिस इंडिया, मिस जापान, मिस यूएसए, मिस कनाडा। तभी आपको अगर मिस अफ्रीका का फोटो दिखा जाए, तो मिस अफ्रीका का फोटो देख के आपको लगेगा इसको क्यों बनाया मिस, ये तो एकदम इसके अंदर ब्यूटी ही मिस हो रहा है, ये मिस अफ्रीका कैसे हो सकती है? ये तो गोरी ही नहीं है। जब तक गोरी नहीं तब तक इसको सुंदर कैसे कहेंगे? तो हम जो भारत में रहते हैं, जहाँ पर साधारणतः हमको इतने काले लोग दिखते नहीं, लेकिन हमारा भारत का व्यक्ति कितना भी काला हो, लेकिन अफ्रीका से तो गोरा ही होगा। तो अफ्रीका का जो काला है, उसको हम जब देखते हैं, तो हमारा काला भी सांवला लगने लगता है। तो जो साधारणतः गोरी चमड़ी के लोगों को देखते हैं, उनको अचानक काले लोगों को सुंदर कहा तो डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि साधारणतः उनका सुंदरता का जो प्रतीक है वो कहाँ से आता है? जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, वो खुद जिस प्रकार के शरीर धारण किए हैं, उसी व्यक्ति से वो आकर्षित होते हैं। जैसे वो खुद है, उसके जैसे ही दिखने वाले लेकिन थोड़ा और अच्छे होने वाले लोगों से वो आकर्षित होते हैं। बहुत ही अलग कुछ होगा, रंग ही पूरा अलग है, या फिर आंख नाक कान का जो स्ट्रक्चर है वही पूरा अलग रहेगा, तो उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होगा। भले ही उस उन लोगों के देश में उन लोगों ने सबने मिलकर उसको मिस्टर अफ्रीका या मिस अफ्रीका बना दिया होगा। तो साधारण लोग आकर्षित किसके प्रति होते हैं? अपने जैसे ही दिखने वाले लोगों से आकर्षित होते हैं। अब ये निर्विशेष ब्रह्म जो है, ये तो दिखता ही नहीं है, और अपने जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन ही ऐसे कहा गया है, अपने जैसा नहीं है, अपने जैसा आकार नहीं, अपने जैसा रूप नहीं, अपने जैसा विशेषत्व नहीं, अपने जैसा वैरायटी नहीं, अपने जैसा नहीं है ये। तो नहीं के ऊपर बहुत जोर दिया गया है ज्ञान मार्ग में। तो ऐसे प्रकार से अगर हम भगवान का रूप दर्शाएंगे, निराकार वाला, निर्विशेष वाला, तो फिर उसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता। तो व्यक्ति जब इस्कॉन के मंदिर में आता है, या जब कोई भी कृष्ण मंदिर में जाता है या राम मंदिर में जाता है, जहाँ पर भगवान का अच्छे से श्रृंगार किया गया है, तो भगवान का वो नराकृति देखकर, उनका वो श्रृंगार देखकर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो जब साकारवादी लोग होते हैं, वो जब भगवान के साकार रूप को स्वीकार करते हैं, तो उनकी उनके प्रति आकर्षण पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक, नेचुरल है। वही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो देहधारी लोग हैं, जो देह के साथ बहुत डील करते हैं सुबह शाम दिन रात जन्म जन्मांतर, तो उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग भगवान ने बहुत ही सुलभ कर दिया, अत्यंत सुलभ और स्वाभाविक बन जाता है। अनादि काल से जीव देह में बद्ध है, तो केवल
सिद्धांत रूपाने आपण शरीर नहीं जाणणे जीवाला कठिन है। तो आत्मा को समझना लोगों को मुश्किल क्यों ज्यादा है, क्योंकि आत्मा को कुछ समझता ही नहीं क्या है वो। अपने एक्सपीरियंस में नहीं है कुछ भी आत्मा जैसा। अपना एक्सपीरियंस अभी तक मटेरियली एक्सपीरियंस रहा है। तो स्पिरिचुअल चीजें, स्पिरिट सोल, इसके बारे में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। सिद्धांत के रूप में हम सुन लेंगे लेकिन समझ नहीं पाते हैं। प्रोपर लिखते आगे, यास तो भक्ती योगी हा श्रीकृष्णांच्या अर्च विग्रहाला आराध्य म्हणून स्वीकारतो, कारण मनामध्ये शारीरिक संकल्पना ही असतेच आणि या संकल्पनेचा अशा तऱ्हेने उपयोग करतायत। तो शरीर के प्रति, आकृति के प्रति आकर्षित होना हमारे लिए स्वाभाविक है। तो इसलिए अर्च विग्रहों की सेवा करना हमारे लिए बहुत आसान है, स्वाभाविक है। हम जैसा दिखता है या हमारे प्रिय लोगों जैसा ही दिखता है या फिर हमारे बच्चे जैसा ही दिखता है, बालक जैसा दिखता है, किशोर रूप जैसा दिखता है, तो ये सब हमारे एक्सपीरियंस में है। प्रॉपर लिखते, इसलिए अर्च विग्रह की पूजा करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अर्थात मंदिरातील भगवंतांच्या अर्च विग्रहांची आराधना म्हणजे पुतळ्याचे पूजन नव्हे। वैदिक प्रमाणानुसार पूजन हे सगुण अथवा निर्गुण असू शकते। मंदिरातील अर्च विग्रहांचे पूजन हे देखील सगुण होय, कारण भगवंत भौतिक तत्वांद्वारे प्रकट झालेले असतात, परंतु पाषाण, काष्ट किंवा रंगाद्वारे भगवंतांचे अर्च विग्रह प्रकट झाले असले तरी ते अर्च विग्रह प्राकृत नसतात। हे भगवंतांचे परिपूर्णत्व आहे। तो भले ही आकृति के रूप में हमारे जैसे दिख रहे हैं या किसी भौतिक पदार्थों से बने हैं, किंतु भौतिक पदार्थ है नहीं, क्योंकि दिव्य भगवान उसके भीतर वास करते हैं। या ठिकाणी एखादे स्थूल उदाहरण देता येईल। प्रभुपाद अभी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। आपल्याला रस्त्यावर काही टपाल पेट्या दिसतात, तो ये जो फेमस उदाहरण है प्रभुपाद के द्वारा यहाँ है, पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दे। जर आपण त्यात पत्र टाकली तर ते साहजिकच विना अडचण आपल्या इष्टस्थळी जाऊन पोहोचतात, परंतु टपाल खात्याने अधिकृत केलेली कोणतीही पेटी अथवा नकली पेटी आपल्याला आढळली तर त्या पेटीमध्ये उपयुक्त कार्य हो सकते हैं। ये उदाहरण हम ज्यादातर गीता कोर्स में देते रहते हैं कि अगर आपने लाल डब्बे में, कौन से भी लाल डब्बे में पत्र डाल दिया तो आपके मित्र तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपने पोस्ट बॉक्स से अधिकृत जो डब्बा है उसमें डाला तो होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पर विग्रहों के रूप में, विग्रह कैसे अधिकृत हो जाते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है शुद्ध भक्त के द्वारा, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, अधिकृत भक्त उसमें भगवान का आह्वान नहीं करेंगे, तो वो किसी साधारण लाल डब्बी की तरह होगा जिसमें सरकार की मोहर या अधिकार नहीं लगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, म्हणून भक्ताला तात्काळ आणि प्रत्यक्षपणे भगवंतांकडे जाणे मुळीच कष्टप्रद नसते। तो ये अर्च विग्रह की सेवा के कारण भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। परंतु प्रभुपाद लिखते हैं, जे आध्यात्मिक अनुभूती करिता निर्विशेषवादाचा मार्ग स्वीकारतात त्यांच्यासाठी तो मार्ग कठिन असतो। तो जो निर्विशेषवादी है वो उस शरीर में रहकर निर्विशेष बिना शरीर वाले की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उनका मार्ग कठिन है। तो पहला कारण प्रभुपाद दिया क्योंकि हमारे लिए नेचुरल नहीं है किसी बिना फॉर्म वाले वस्तु के बारे में सोचना, इसलिए उनका मार्ग कठिन है। तो जैसे भक्ति में अगर कोई व्यक्ति है, समझो साइकिल चला रहा है या फिर कोई बहुत बड़ी हाथगाड़ी है और हाथगाड़ी के ऊपर बहुत वजन रखा है और वजनदार हाथगाड़ी को वो पालघर के घाट में चढ़न के ऊपर धक्का मार रहे ऊपर ऊपर की तरफ। अभी अगर वो व्यक्ति अकेला है और सिर्फ पीछे से धक्का मार रहा है तो बहुत मुश्किल है ऊपर चढ़ना, बहुत क्लेशदायक है, क्लेश अधिक। लेकिन अगर सामने से भी और कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति ऊपर से खींच रहा है उसको और पीछे से हम भी धक्का मार रहे हैं, तभी क्या होगा, वो बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो वैसे ही जो निर्विशेषवादी है वो सिर्फ इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे उनको कुछ आकर्षक चीज दिखता नहीं है, तो इसलिए सिर्फ पीछे से धक्का मारने जैसा हो रहा है, सामने से कुछ पुल या खिंचाव नहीं है। लेकिन जो सविशेषवादी है उनके सामने बहुत ही आकर्षक भगवान की विग्रह है, विग्रहों की सेवा है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के गुण हैं,
भगवान का नाम है, ये सारे आकर्षक जो तत्व है वो सामने से खींचने वाले व्यक्ति की तरह है। तो जब उस भले हाथ गाड़ी को सामने से भी खिंचाव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अभी वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो निर्विशेषवादी है उनका काम कठिन है, क्लेशदायक है, लेकिन जो भक्त है उनका काम बहुत ही सिंपल और सुलभ हो जाता है, क्योंकि सामने से खिंचाव है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, उपनिषदांद्वारे परम सत्याचे अव्यक्त रूप शास्त्रांचा गवितार्थ जाणावा लागतो, त्यासाठी संस्कृत भाषा भी शिकायला लागते। अब ये निर्विशेष मार्ग में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। दूसरा चीज बता रहे, पहला तो आकर्षण नहीं है, दूसरा चीज बता रहे निर्विशेष के बारे में जानने के लिए उपनिषद को अध्ययन करना जरूरी होगा, जो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो पहले संस्कृत भाषा सीखना होगा, इंद्रियांना अगम्य असणारे भाव जाणावे लागतात आणि या सर्व पद्धतींचा अनुभव घ्यावा लागतो। तो जो इंद्रियों के परे है उसकी कल्पना करनी है, वो भी मुश्किल है। हे साधारण मनुष्यासाठी सोपे नसते। भक्तीमध्ये संलग्न झालेल्या कृष्ण भावना भावित मनुष्याला केवळ प्रमाणित गुरु आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाने नियमितपणे अर्च विग्रहाला केवळ वंदन केल्याने, भगवंतांचे गुणगान श्रवण केल्याने, केवळ महाप्रसाद ग्रहण केल्याने भगवंतांची अनुभूति सहजपणे होती। प्रभुपाद फर्क लिख रहे हैं, उसको देखो क्या करना पड़ रहा है, उसको पूरा अध्ययन करना पड़ा है, संस्कृत सीखना पड़ रहा है। और भक्त को क्या करना है, भक्तों से प्रसाद खाना है, नाम स्मरण करना है, आध्यात्मिक गुरु से सुनना है भगवान की गुणों के बारे में, हर चीज गुरु की सेवा करनी है। ये बहुत ही सहज सुलभ है। शेवटी परम सत्याचा साक्षात्कार होण्याची शाश्वती नसलेल्या, प्रभुपाद लिख रहे हैं, परम सत्य का साक्षात्कार होगा, इसकी कोई शाश्वती ज्ञान मार्ग नहीं देता। तो शाश्वती भी नहीं है कि आखिरी में भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का एक क्लेशदायक मार्गाचे निर्विशेषवादी अनुसरण करीत आहेत, यात काहीच संदेह नहीं। तो तीन चीज हमने देखा, पहला आकर्षणीय नहीं है, क्योंकि आकार ही नहीं तो आकर्षण नहीं है, पहला। दूसरा कि जो पद्धति है वो पद्धति भी बहुत ही क्लिष्ट है, संस्कृत पढ़ो, उपनिषद का अध्ययन करो, जो इंद्रियों को समझ में नहीं आता उसके बारे में कल्पना करो। उसके विपरीत भक्ति में जो प्रक्रिया है बहुत ही रुचक है, महाप्रसाद खाओ, सुनो, गुणगान करो, ये सारी चीजें आसान है। तो दूसरा हो गया प्रक्रिया आसान है। तीसरा प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंतिम ध्येय प्राप्त होगा कि नहीं होगा उसकी शाश्वती भी नहीं है। तीन कारण प्रभुपाद दे रहे हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि निर्विशेषवाद या निराकारवाद क्यों भक्ति से निम्न है या क्यों भक्ति उससे श्रेष्ठ है। तो आकर्षण, प्रक्रिया और अंतिम गति की शाश्वत, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें। तो प्रॉपर लिखते आगे, परंतु साकारवादी विना क्लेश कोणत्याही धोक्याविना प्रत्यक्ष भगवंतांची प्राप्ती करतात। याच प्रकारचे वर्णन श्रीमद भागवतात आढळते। या ठिकाणी असे म्हटले आहे की शेवटी मनुष्याला भगवंतांना शरण जावेच लागते, या शरणागतीलाच भक्ति ऐसे म्हणते। भले कोई ज्ञानी भी क्यों ना हो, भागवत में इसका वर्णन आता है, तो ज्ञानी व्यक्ति हो, अष्टांग योगी हो या कर्मी हो, आखिरी में उसको थोड़ा बहुत भक्ति का मार्ग, पूरी तरह से भक्ति का मार्ग स्वीकारना पड़ता है। उसका जो ज्ञान का साधना है वो छोड़ना पड़ता है और भगवान के साकार स्वरूप में ही अपने मन को लगाना पड़ता है। तो इसलिए आखिरी में भक्ति तो उसको करनी पड़ती है उसका गंतव्य प्राप्त करने के लिए, उसको ही अभिषेक करेंगे तो क्यों नहीं। परंतु जर त्याने नेती नेती म्हणून ब्रह्म जाणण्याचे परिश्रम घेतले आणि आपले सर्व आयुष्य याच रीतीने व्यतीत केले तर याची परिणती शेवटी क्लेशामध्येच होणार। प्रॉपर लिख रहे हैं अपन, नेति नेति, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं। तो इस तरह से ब्रह्म का संबंध में प्रयास करता है तो पूरा जीवन क्लिष्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही क्लेशदायक हो जाता है। म्हणून या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या क्लेशदायक मार्गाचे अनुसरण करू नये, कारण अंतिम परिणामाची या मार्गामध्ये शाश्वती नसते। पुन्हा प्रॉपरली
तर जीवाला स्वतःचे स्वरूप असते, जर त्याला आध्यात्मिक पूर्णत्वामध्ये विलीन व्हायचे असते असेल तर त्याला आपल्या सत आणि चित स्वरूपाची अनुभूती होऊ शकेल, परंतु आनंदमय स्वरूपाची अनुभूती होणार नाही. एखाद्या भक्ताला कृपेमुळे असा विद्वान ज्ञानयोगी भक्ति योगाची प्राप्ति करू शकतो. तो ज्ञानयोगी भक्ति कब बनेगा? जब भक्त की कृपा मिलेगी. कारण तो निर्विशेषवादाच्या संकल्पनेचा त्याग करू शकत नसल्याने निर्विशेषवादाचे दीर्घकाळ केलेले अनुसरणही क्लेशदायक असते. म्हणून देहधारी जीवासाठी निर्विशेषवाद हा आचरण करते वेळी आणि साक्षात्कार करते वेळी क्लेशदायकच ठरतो. प्रत्येक जीवात्म्याला आंशिक स्वातंत्र्य असते आणि मनुष्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की निराकार साक्षात्कार हा आपल्या सच्चिदानंद स्वरूपाच्या विपरीत आहे. म्हणून त्याने या मार्गाचा स्वीकार करू नये. प्रत्येक जीवासाठी कृष्ण भावना भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संपूर्णपणे संलग्न होणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जर मनुष्याने या भक्तियोगाकडे दुर्लक्ष केले तर तो नास्तिकतेकडे वळण्याची शक्यता असते. अशा रीतीने या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे इंद्रियातीत अचिंत्य अशा अव्यक्तावर ध्यान करण्यास विशेषतः या कलियुगात कधीही प्रोत्साहन देऊ नये. भगवान श्री कृष्णाने या मार्गाची शिफारस केली. तो सभी तरीके से देखेंगे हम, प्रभुपाद कह रहे हैं तो भक्ति मार्ग ही सफल है और सुलभ है. इसलिए चिंता न कीजिए और ये क्लेशदायक मार्ग को छोड़कर जो सुलभ मार्ग है भक्ति उसे स्वीकार कीजिए. अभी दूसरा कारण, दूसरा चीज भगवान यहाँ पर कह रहे हैं. पहले तो भगवान ने कहा कि सर्वोत्तम है वही भक्ति, फिर कहा अव्यक्त वाले की क्या क्या साधना है, फिर पिछले श्लोक में कहा कैसे अव्यक्त का मार्ग बड़ा ही दुखदायक या क्लेशदायक. अभी कह रहे हैं कि ये जो भक्त है साकारवादी सविशेषवादी, इसको मैं खुद मदद करूंगा आखिरी तक पहुंचने के लिए. तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जब व्यक्ति पूरी तरह से सारे कार्य मुझे अर्पण करेगा, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, और अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करेगा, तो ऐसे भक्ति योगी को तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार मैं स्वयं करता हूँ भवसागर से. भवामी न चिरात पार्थ, उद्धार हो जाएगा. कब होगा? न चिरात, चिरकाल मतलब बहुत दीर्घ काल, न चिरात ज्यादा समय नहीं लगेगा. मैया आविष्ट चेतसा, तो जिसका मन में मेरा आवेश है, जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, मन लगाता है, ऐसे भक्त का उद्धार मैं स्वयं करूंगा. प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपले सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, मगर सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो बहुत बार भक्ति करते करते हमको हमारे मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी कर रहे हैं लेकिन होगा क्या पूरा? नहीं हुआ तो, शुद्ध नहीं हुए तो, अनर्थ नहीं चले गए तो, बीच में अगर मेरा पतन हो गया तो, भक्तों का संग नहीं मिलेगा तो. ये सारे बहुत सारे प्रश्न कभी कभी हमारे मन में ट्रैफिक जाम कर देते हैं, संशय उत्पन्न कर देते हैं. तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जितना तुम कर सकते हो वो सब करो. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जितना कार्य तुम मेरे लिए करेगा उतना अच्छा है. आपकी तरफ से पूरा प्रयास करो. सक्सेस और फेलियर ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में है कि भगवान के हाथ में? भक्ति मार्ग में भगवान के हाथ में, ज्ञान मार्ग में भगवान के हाथ में है. लेकिन ज्ञान मार्ग में जो प्रयास है वो प्रयास ही पूरा उस फल को निश्चित करता है. अगर प्रयास अपूरा रहेगा तो उसको अधूरा मान लेंगे, पूरा होगा
तो अगला स्टेज में जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम सिंसियरली, जैसे महाराज का एक, राधानाथ सिंह महाराज का, श्रील प्रभुपाद का एक वाक्य है जो राधानाथ सिंह महाराज एक साल बहुत सारे उनके प्रवचनों में उन्होंने पुनः पुनः कहा कि डिवोटी कैसे होना चाहिए, भक्त कैसे होना चाहिए। सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स। भक्त को प्रामाणिक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए भक्ति में, और बिना किसी अन्य हेतु के होना चाहिए। मतलब भक्ति तो कर रहा है लेकिन उससे मुझे जॉब मिलेगा, पगार बढ़ेगा और कोई कंसेशन मिलेगा, ये सब यहाँ वहाँ घूमने को मिलेगा, तो ये सब अगर विचार करके आए हैं तो ये उसको कहते हैं अल्टीरियर मोटिव। मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे धन्य समझेंगे, ये सब अपेक्षा के साथ अगर भक्ति करते हैं तो उसको कहते हैं उसमें अन्य अभिलाषा है। तो सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव, मतलब प्रामाणिक, गंभीर और बिना किसी अन्य इच्छा से युक्त। ऐसा जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धर। तो एक्चुअली जो तीन चीजें हमारे हाथ में है, गंभीर होना किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति में गंभीर होने के लिए हमारी इच्छा ही चाहिए बस, और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हमने सोच लिया आज से भक्ति गंभीरता से करनी है तो गंभीरता से करेंगे। हमने सोच लिया अभी आज सोलह माला गंभीरता से करना है तो हम कर पाएंगे। जैसे कल मैं पढ़ रहा था, यमुना माता जी जब वृंदावन में रह रहे थे तो वृंदावन में तो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तभी बहुत सारा लेबर, बहुत सारा काम वहां पर चल रहा था, और लोग सुबह दिन रात वो कंस्ट्रक्शन साइट पे सेवा कर रहे थे। यमुना माता जी कहती थी, उस पुस्तक में लिखती है कि हमको हमारा 16 माला भी ठीक से करने के लिए समय नहीं मिलता। बाकी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना और अन्य चीजों के बारे में तो भूल ही जाओ, इतना सेवा रहता था। मान लीजिए 24 घंटे हम सेवा में ही लगे रहते, तो फिर कैसे तो कैसे हम हमारा जब हम यहाँ वहाँ कर लेते थे। तो लेकिन प्रभुपाद कुछ समय के बाद वहां पर आए वृंदावन में, और जब प्रभुपाद आए तो उन्होंने भी देखा कितना सारा काम बाकी है। तो प्रभुपाद ने भी कहा कि अरे सेवा ठीक से करनी होगी, मंदिर जल्दी खोलना है। तो प्रभुपाद भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए उनकी तरफ। यमुना माता को समझा कि सेवा तो ठीक से करनी है लेकिन उसके लिए पहले हमारा चेतना सुधारना पड़ेगा। प्रभुपाद देख रहे कि हम जो उन्होंने सेवा दी हम कर नहीं पा रहे। यमुना माता जी ने फिर एक दिन प्रभुपाद जब वहां पर रह रहे थे तो सोच लिया कि नहीं आज का जब मैं थोड़ा ठीक से करूंगी, और गंभीरता से बैठ गया और सारा 16 माला एक जगह पर बैठ के कर दिया। वो लिखती है कि उस दिन जब मैं प्रभुपाद के सामने गई तो प्रभुपाद ने मुझे देखा और तुरंत कहा, यमुना यू आर शाइनिंग टुडे। आपका चेहरे में कुछ मुझे तेज दिख रहा है, इसका मतलब है आप हरे कृष्णा का जप ठीक से कर रहे हो। प्रभुपाद ने तुरंत पहचान लिया कि कल तक ये जब ठीक से नहीं कर रही थी, आज ठीक से कर रही थी। तो क्यों फर्क पड़ा? गंभीरता से करने के लिए प्रयास किया। तो गंभीरता से करने के लिए सिचुएशन कुछ बदला नहीं, सिचुएशन वैसे कि वैसा ही था। वो उधर ही रहती थी, जहाँ रह रही थी, सेवा भी वही चल रहा था जो चल रहा था, आजू बाजू के लोग भी वही थे। सिर्फ क्या बदला, उन्होंने निर्णय लिया तो आज गंभीरता से करना है, तो वो हमें लेना जरूरी है। फिर प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, हम कितने प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं। 16 की 15 में ही चला रहे गाड़ी, पूरे 108 मंत्र बोल रहे हैं, बीच में 10 खा रहे हैं, पूरा मंत्र के 16 अक्षर बोल रहे हैं या राम राम हरे हरे कभी कभी उड़ा रहे हैं। तो ये प्रामाणिकता हमारे अंदर हम ही जानते हैं, और कोई आकर हमारे हृदय में झांककर देखेगा नहीं कि प्रामाणिकता कितनी है। तो हम जानते हैं, भगवान जानते हैं प्रामाणिकता और गंभीरता। और दूसरा, किस लिए कर रहे हैं, हेतु क्या है, वो भी हमारे पास ही है। तो ये तीनों चीजें सिर्फ हमारे मनोवृत्ति के लिए है, मनोभाव में। तो ये अगर ठीक हो जाएगी तो महाराज कह रहे थे फिर अगला सारा ख्याल भगवान रखेंगे। जैसे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो फिर उस व्यक्ति का
आगे उसको सफलता देना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो हमें कभी ये संदेह नहीं उत्पन्न करना चाहिए। संदेह कब होगा? अगर हम हमारे गंभीरता में, हमारे प्रामाणिकता में या हमारे हेतु में अगर हम कुछ मिलावट कर रहे हैं, तब डर लगा रहेगा कि भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान यहाँ पर वो सारी एंजाइटी, सारी चिंता भक्ति की दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, ये मेरा काम करो। जो आप नहीं कर सकते उसके बारे में मत सोचिए, आप जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। बहुत बार हम जो कर सकते हैं उसको नहीं करते हैं, और फिर जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। भगवान कह रहे जो तुम कर सकते हो, गंभीरता से, प्रामाणिकता से, अच्छे हेतु लेकर भक्ति करना, ये तुम करते रहो। और फिर जो तुम्हारे शक्ति के परे है, भव सागर से उठाकर भगवत धाम में रखना, तो मेरा संग तुम्हें प्रदान करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होना, भाव उत्पन्न होना, हम्म, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होना, ये सब मैं प्रदान करूँगा। आप, आपका जो प्रैक्टिस है, साधना है, उसको ठीक से करें। तात्पर्य पढ़ेंगे हम। या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटले आहे की भक्त हे फार भाग्यवान आहेत, कारण भगवंत त्यांच्या संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतात. शुद्ध भक्तीमध्ये मनुष्याला साक्षात्कार होतो की भगवंत हे महान आहेत आणि जीव त्यांचा अधीन आहे. भगवंतांची सेवा करणे हे जीवाचे कर्तव्य आहे, आणि जर त्याने हे कर्तव्य निभावले नाही तर त्याला मायेची सेवा करावी लागते. सेवा तो करणी आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे केवळ भक्तीद्वारेच भगवंतांना जाणणे शक्य आहे. कब बताया था भगवान ने? केवल भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने ये पिछले अध्याय में कहा था, सेकंड लास्ट श्लोक में, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो जनः, अहम एवं विधो अर्जुनः, ज्ञातम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। उसमें भगवान ने कहा था कि सिर्फ भक्ति से ही व्यक्ति मुझे जान पाता है, मुझ तक पहुंच सकता है. श्रीकृष्णांची प्राप्ती करण्याकरिता त्याने आपले मन पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या ठायी स्थित केले पाहिजे. मनुष्याने केवळ श्रीकृष्णांप्रत्येच कर्म केले पाहिजे. तो कोणत्या प्रकारचे कर्म करत आहे हे महत्वपूर्ण नाही, तर ते कर्म केवळ श्रीकृष्णांप्रीत्यर्थ करणे महत्वाचे आहे. देखिए, सिर्फ मन का भाव बदलना है. मन का भाव बदलना हम कभी भी कर सकते हैं. उसके लिए हम कुछ कारण नहीं दे सकते कि मेरी परिस्थिति में मेरा मन का भाव बदल नहीं सकता. नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है, ऐसा कंडीशन भगवान देते हैं. तो सिर्फ कृष्ण के प्रत्यर्थ स्वार्थ निकाल लो और कृष्ण के लिए कीजिए. तो ये प्रॉपर यहाँ पर हाच भक्तीचा आदर्श आहे. बाहरी कार्य बदलणे नाहीये, मन का भाव बदलना आहे. भक्ताला भगवंतांना संतुष्ट करण्या वाचून इतर काही प्राप्त करण्याची इच्छा नसते. श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे हेच त्याच्या जीवनाचे ध्येय असते. आणि ज्याप्रमाणे कुरुक्षेत्राच्या युद्धात अर्जुनाने सर्व काही त्याग केले, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णाने संतुष्टीकरिता भक्त कशाचाही त्याग करू शकतो. तो अर्जुन ने कौन सी चीज का त्याग किया? अर्जुन ने अपनी जो कल्पनाएं थी उसको त्याग किया कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे होगा युद्ध करने से, मैं सोच रहा हूँ भीष्म को मारना उचित नहीं है, मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं होगा. ये सारे उसकी जो भ्रमित कल्पनाएं थी, भ्रामक उसके जो संशय थे, उन सबको उसने त्याग दिया. उसने राज्य को नहीं त्यागा, अपने कर्तव्यों को भी नहीं त्यागा, परिवार को भी नहीं त्यागा, लेकिन जो गलत मनोभाव था, अल्टीरियर मोटिव्स था, उसको त्याग दिया. आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्णाने संतुष्टी करता भक्त कशाचाही त्याग करू शकतो. ही पद्धती अत्यंत सुगम आहे. मनुष्य आपल्या व्यवसायामध्ये पूर्णपणे लक्ष देऊ शकतो आणि त्याच वेळी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जपही करू शकतो. अशा दिव्य कीर्तनाने भक्त भगवंतांकडे आकृष्ट होतो. तो जो पहला वाला मार्ग था जिसमें संस्कृत सीखना है, 12 साल गुरुकुल में रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. ज्ञान मार्ग में साधारणतः कर्म संन्यास लेना पड़ता है, कर्मों को सब छोड़ना पड़ता है. लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं उस तरह यहाँ पर आवश्यकता नहीं है. आप अपना कर्तव्य करते करते भी भगवान का नाम स्मरण करके भक्ति का पालन कर सकते हैं.
भगवंत या ठिकाणी वचन देतात, प्रॉमिस. याप्रमाणे भक्तीमध्ये संलग्न झालेल्या शुद्ध भक्ताचा भगवंत विनाविलंब संसार सागरातून उद्धार करतात. ज्यांनी योगाभ्यासात उन्नती केली आहे ती योग सामर्थ्याद्वारे आपल्या स्वेच्छेनुसार हवेच्या ग्रहलोकांमध्ये आत्म्याला नेऊ शकतात आणि इतर योगीजन अशा संधींचा विविध प्रकारे लाभ घेतात. परंतु भक्ताबद्दल सांगायचे तर या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे म्हटल्याप्रमाणे भगवंत स्वतः भक्ताचा उद्धार करतात आणि आध्यात्मिक जगतात प्रवेश करण्यासाठी उन्नत होण्याची भक्ताला प्रतीक्षा करावी लागत नाही. तो अलग अलग योगी अपने ध्यान की शक्ति से, सिद्धि के बल से अपने आप को अलग अलग स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सिद्धलोक, देवलोक यहाँ पर लेके जाते हैं. लेकिन भक्त को ये सब सोचने की, करने की आवश्यकता नहीं है. वो सिर्फ भक्ति करते रहेगा. उसको कैसे लेके जाएगा, उसका ट्रैवलिंग अरेंजमेंट सब भगवान कर देंगे और वेटिंग टाइम भी नहीं होगा. भगवान ऊपर लिख रहे हैं उसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. भवामी न चिरात. न चिरात मतलब ज्यादा चिरकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. भगवान स्वयं उसका ट्रैवलिंग अरेंजमेंट कैसे वो भगवत धाम जाएगा वो कर देंगे. ठीक है. जैसे हमारे अजय गोपाल प्रभु कुछ दिन पहले मंदिर में रह रहे थे और फिर अचानक मंदिर से फिर निकलकर उनको घर जाने का था. तो भक्तिदान की गाड़ी ने उनको मंदिर से लेकर विरार के हाईवे पर छोड़ दिया, विरार फाटा तक. लेकिन वहां से वो अपने आप का अरेंजमेंट कर नहीं पाए क्योंकि सारी गाड़ियां बंद है लॉकडाउन में. तो अपने आप से वो घर पहुंच नहीं सकते थे. 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, लेकिन वो समझ गए कि मेरे खुद के बल पर मैं घर तक पहुंच नहीं सकता. फिर उन्होंने क्या किया, निस्सहाय अवस्था में उन्होंने अपने माता जी को फोन किया और कहा कि अभी मेरे बलबूते से नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई गाड़ी है ही नहीं, जिसको लिफ्ट मांगू, कितना भी पैसा दो तो भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं. तो क्या करो, आप ही मुझे बचाओ और आप ही गाड़ी लेके आओ और हम साथ में चले जाएंगे. तो भक्त की अवस्था ऐसी होनी चाहिए. वो अपने कितनी भी तकलीफ, जो ज्ञानी होते हैं वो अपने बलबूते पर जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त होते हैं उनका मार्ग क्या है, हाथ उठाओ और भगवान को कहो मैं आपका हूँ, आप लेके जाइए. तो जब हम निश्चय अवस्था में भगवान को पुकारेंगे, भक्ति करेंगे, तब फिर वेटिंग टाइम नहीं होगा. लेकिन जब तक अपने आप के बलबूते पर जिस तरह ज्ञानी व्यक्ति करते हैं, ज्ञान पाकर, संस्कृत पढ़कर, तपस्या करके, कर्म संन्यास लेकर, विरक्ति पैदा कर कर, ये सब करके जब वो प्रयास करते तो उनकी परम गति की शाश्वती भी नहीं है. वेटिंग टाइम कितना होगा उसका तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन पहुंचेगा कि नहीं घर, उसकी भी शाश्वती नहीं. तो जो भक्त है लेकिन उसका भगवान के साथ संबंध है, प्रेम है, तो जब प्रेम का संबंध रहता है तो वो संबंध में हम पुकार सकते हैं कि आओ भाई मुझे बचाओ. तो फिर सामने वाला व्यक्ति तुरंत, भगवान तुरंत भेजेंगे विष्णु दूतों को, भक्तों को भेजेंगे और फिर हम भगवत धाम जा पाएंगे. बरोबर आगे लिख रहे हैं, वराह पुराणात पुढील श्लोक आढळतो, नयामी परमं स्थानम अर्चिरादिगतिं विना गरुड स्कंधम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः. यहाँ पे लिख रहे हैं, या श्लोकाचे तात्पर्य हेच आहे, नयामी परमम स्थानम मतलब मैं उनको लेके जाऊंगा, अचिरात आदि गतिम विना, अगतिम विना, बहुत ही कम समय में उसको मैं लेके जाऊंगा. कैसे लेके जाऊंगा, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसका, भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ स्कंदम आरोप्य, गरुड़ के पीठ पर बिठा के लेके जाऊंगा, यथेच्छम अनिवार्य, जहाँ पे उसको जाने की इच्छा है मतलब भगवत धाम, वहां पर मैं उसको पहुंचा दूंगा. कैसे, गरुड़ के कंधे पे बिठाकर. तो गरुड़ को नहीं भेज दूंगा, सिर्फ मैं स्वयं उस गरुड़ के ऊपर आऊंगा और उस व्यक्ति को भी मेरे साथ बिठाकर लेके जाऊंगा. जैसे रुक्मिणी को भगवान अपने रथ में बिठाकर लेके गए, जैसे भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तरह छोटा जो बालक होता है वो अपने माता पिता के ऊपर पूरी तरह आश्रित होता है, तो फिर उसे बाकी सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती. मेरे खाने का क्या होगा, पीने का क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा.
तो अब एक बार भगवान के उस साकार रूप में विश्वास हो गया, तो फिर व्यक्ति जीवन की कौन सी भी समस्या में डरता नहीं। तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, जैसे वो प्लेन क्रैश हो रहा है और लड़की, छोटी लड़की आराम से गेम खेल रही है। क्यों खेल रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि पायलट जो है मेरे पिताजी है। तो पिताजी पायलट है तो उसको मालूम है मेरा उद्धार तो करेंगे ही, भगवत धाम नहीं पहुंचाएंगे, घर पहुंचाएंगे। या फिर दूसरा एक स्टोरी है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसकी पत्नी बोट में जाते रहते हैं और अचानक जोर का तूफान आता है और बोट हिलने लगता है, मृत्यु सामने दिखने लगती है, पत्नी चिल्लाने लगती है, आक्रोश करने लगती है, लेकिन आदमी बहुत शांति से बैठा है बूढ़ा। तो पूछता है, अरे पागल हो गए हो क्या, समझ नहीं रहा है क्या क्या चल रहा है, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो फिर आदमी अपने जेब से चाकू निकालता है, तो उस पत्नी के गले पे पकड़ता है। बोले, बोल तुझे डर लग रहा है कि नहीं? अभी मैंने तुम्हारे गले पे चाकू रखा है, तो ये डर क्यों लगेगा? मुझे क्यों डरने लग रहा है? बोले, आप में विश्वास है, मेरा संबंध है आपके साथ, मेरा, आप थोड़ी मेरा गला काटेंगे। तो कह रहे उसी तरह मेरा उस भगवान में विश्वास है कि वो जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। तो एक बार उस साकार व्यक्ति के साथ संबंध बन गया तो व्यक्ति सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो कितनी भी अनसर्टेनिटी या अनिश्चित परिस्थिति हो, जिसे दुनिया का उसूल है, यहाँ पर बार बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती रहेगी। कभी भूकंप आएगा, कभी महामारी आएगी, कभी अकाल पड़ेगा, कभी भ्रष्टाचार होगा, कभी राजा मर जाएगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की अनिश्चितता आती रहेगी। लेकिन जिन आत्माओं ने, जिन भक्तों ने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, फिर उसको चिंता नहीं रहती। तो खास करके जो योगी है, उसकी चिंता होती है कि मैं भगवत धाम, मेरी परम गति प्राप्त होगी कि नहीं होगी। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस तरह छोटे बालक को चिंता नहीं होती, वैसे भक्तों को भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं समुद्र में, दूसरा उदाहरण देते प्रभुपाद, समुद्र में अगर कोई डूब रहा है, भले कितना भी कुशल निष्णात उस्ताद क्यों ना हो, अगर कितने भी हाथ पैर मार ले तो समुद्र पार करके नहीं जा सकता। लेकिन कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, उसको उठा ले, तो फिर वो बच सकता है। वैसे भवसागर में हम हाथ पैर मार रहे हैं कि भवसागर की एक समस्या आ गई बहुत बड़ी, जैसे समुद्र में लहर आती है, बहुत बड़ी लहर आ गई तो डुबा देगी आप। तो वैसे एक भौतिक सागर में बहुत बार अलग अलग प्रकार के क्लेश बार बार उत्पन्न होते रहते हैं और हमें लगता है कि अभी मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बुद्धि लगाते हैं उसके ऊपर मात करने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। हम छोटी मोटी क्लेशों से बच जाएंगे, लेकिन इस भवसागर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पूरी तरह से इसको पार नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसके साथ संघर्ष करते ही रहेंगे जन्म जन्मांतर। मगर भगवान कह रहे हैं, अगर वो भक्ति करता है तो मैं स्वयं गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर आऊंगा, तो उसे इस भव सागर से उठा कर लेके जाएंगे। उसी प्रकार भगवंत हमें इस भव सागर से पार कराते हैं। मनुष्याने केवळ सुगम कृष्ण भावनेचे आचरण केले पाहिजे आणि पूर्णपणे भक्तीमध्ये संलग्न झाले पाहिजे. बुद्धिमान मनुष्याने इतर कोणत्याही मार्गाच्या तुलनेत भक्ती मार्गाला नेहमी प्राधान्य द्यावे. उसके नहीं नहीं मुझे अभी थोड़ा अष्टांग योग करना चाहिए, अष्टांग योग से फिर मैंने कुंडली जागरूक करूंगा और फिर धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उठाऊंगा और फिर ऊर्ध्वरंध्र से उसको जब निकालूंगा, सर से खोपड़ी से फोड़कर बाहर, तब मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन अंत काल में ये सब करना पड़ेगा। प्रपद करे कोई जरूरत नहीं, भक्ति को प्राधान्य दो। थोड़ा थोड़ा हेल्थ के लिए वगैरह वगैरह योगा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति को प्राधान्य दो, भक्ति के ऊपर आश्रय ग्रहण करो। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय. या श्लोकाचे तात्पर्य आहे की मनुष्याने सकाम कर्माच्या विविध मार्गी किंवा तार्किक ज्ञान प्राप्तीच्या मार्गे लागू नये, कर्म और ज्ञान के पीछे मत भागी. यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय. तो चार प्रकार के पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. उनके पीछे मत भागिए, साधन संपत्ति के पीछे मत भागिए, इससे अच्छा नारायण का आश्रय ग्रहण कीजिए, यानी भक्ति कीजिए. तो ऊपर लिखते हैं, हरिनाम का जप करने से भगवत भक्तों को परम लक्ष्य की प्राप्ति बड़े ही सुख से, आसानी से हो जाएगी. लेकिन बाकी कोई भी धार्मिक विधि पालन करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी नहीं. इसलिए कृष्ण आखिरी में बताएंगे गीता के, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सारे तथाकथित धर्मों का, अलग अलग योगों का, कर्म कांडों का, यज्ञों का त्याग करो और भक्ति का आचरण करो। इससे उसको जीवन की परमोच्च संसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पिछले जन्मों में हमने कितने पाप किए उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि भगवान तो संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं। बोले भूल जाओ, अभी आप मेरे पास आ गए हैं, बाकी सब रिकॉर्ड में संभाल लूंगा। इसलिए अपने आप से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा खुद का उद्धार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब ज्ञान और कर्म का ये मार्ग जो है, उसके अपने खुद के शक्ति के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन निर्भर भगवान के ऊपर रहना चाहिए। प्रत्येकाने सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णाचा आश्रय घेतला पाहिजे, यामध्ये जीवनाची परम सिद्धी आहे। तो इस तरह प्रभुपाद बहुत ही अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात अर्थ भैया वेश बचत। किस प्रकार भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करेगा, फिर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं स्वयं गरुड़ को भेजूंगा, स्वयं उसके ऊपर आरूढ़ होकर आऊंगा और इस भव सागर से बचा लूंगा, जिस तरह छोटे बालक को उसके माता पिता बचा लेते हैं। इसलिए बाकी सब वेदों में, धर्म में दी गई बातें भूल जाओ और कृष्ण एक शरणम, भगवान की भक्ति करो। उससे आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति का बहुत ही आसान सा और बहुत ही सटीक और बहुत शाश्वती वाला तरीका प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौतमानंदे हरे हरे बोल। किसी कुछ प्रश्न होंगे तो आप प्रेम रथ भेज सकते हैं, इसके उत्तर फिर आपको मिल जाएगा।